पकड़ के ये लाऊंगा मैं, चाय के ये पकड़ करके लाऊंगा मैं, देश में ऐसे होने नहीं दूंगा मैं, चाय के पकड़ करके। चौधरी साहब, अगर ऐसी बात है, चरस, अफीम, गांजा, कोकिंग की सप्लाई करता है, क्या नाम बताया? अजय। अजय, जाइए, देरी मत कीजिए। इतनी बड़ी हिम्मत मेरे रहते हुए थाने में, वो हरामखोर स्मगलिंग करता है, हाँ जाइए, तरह तरह की चीजें बेचता है, हाँ, जाइए। बच्चों को बर्बाद कर रहा है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, जाइए आराम कीजिए। क्या बात है? आओ चलते हैं, लेकिन आपको 5 लाख दे रहा है। अबे चौकीदार, तू जानता नहीं है, आधा तू जानता नहीं है, इस चौधरी से मुझे बहुत माल मिलता है, ये बात सही। इस चौधरी से मुझे बहुत माल मिलता है। अभी तो गूगल पे किया था 5 लाख, अभी ये 10 लाख और करेगा। आओ चलते हैं। इसे इसको मैं जब तक खोखला नहीं कर दूंगा तब तक मेरे दिल में तसल्ली नहीं होगी, चलते। क्योंकि मैं इसको दोस्त इसलिए बनाया हूँ कि मैं भी कानून का पुजारी हूँ, मगर थोड़ा नमक नहीं खाता हूँ, मैं जी भर के खाता हूँ। चल मेरे साथ। क्या बताऊं, अभी तक अब है नहीं आया। चलो बैठ के इंतजार कर लेते हैं, अभी आ जाए, फिर उसके बाद जो करना है करेंगे हम लोग। बैठ जाइए, स्वामी आता ही होगा। ठीक है, बैठ के इंतजार कर लेते हैं। अजय, तेरा नाम है ना? तेरा नाम अजय है? अरे जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। क्या बात है? अजय तेरा नाम है? हाँ हाँ, अजय मेरा ही नाम है। हाँ चौकीदार, इसके घर में तलाशी लो। ये क्या करें, आखिर बात क्या है? मैं तो बात बड़ा क्या खुश है? हुआ कि आप मेरे घर आए हैं। वाह, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन आप मुझे चरस, गांजा, अफीम, कोकिंग की सप्लाई करता है और मुझसे पूछता है कि क्या बात है। ये क्या कर रहे हैं साहब आप? मैं भी एक सरकारी आदमी मैं हूँ। झूठ बोल रहा हूँ? सरकारी आदमी हूँ। मैं भी पुलिस डिपार्टमेंट में रहता हूँ। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? दिखने में तो बड़े सच्चे दिखते हो, चेहरे से बड़े शरीफ लगते हो, मगर गांजा, चरस, अफीम की सप्लाई करते हो। नहीं नहीं साहब, ये गलत कह रहे हैं आप। मैं देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। ये क्या कह गद्दारी रहे नहीं हैं कर आप? सकते हो? कहाँ गया चौकीदार? रहमान कहाँ गया? तुम बहुत ढीले हो। मैं बोल दिया किसके घर की तलाशी लो, और तलाशी लेने के बाद खुद मालूम हो जाएगा इसके घर में है कि नहीं है। क्या ये क्या है? क्या है? ये क्या कहा? ये क्या चीज है? कैसी चीज है? नहीं साहब, ये गलत बात है। मुझको मेरे बेवकूफ साथ- समझता है? मेरे साथ साजिश हुई है, कोई मुझे फंसा रहा है। ये क्या करें आप? साजिश नहीं है। अरे रहमान, ये देख रहा है ये घर में है, मैं चाटना है उसको। हट! आदत पड़ जाएगी, आदत पड़ जाएगी हमेशा खाने के लिए। चरस, अफीम, कोकिंग, गांजा की सप्लाई करता है। अब जवान संभाल के बात करना, मैंने उजा क्यों उल्टा सीधा बोल रहा है यार? नहीं तेरे डंडे मारूंगा साले, कि तेरी तबीयत हरियर हो जाएगी। कौन बताया है? अभी ये अपने घर में से निकला है। कहा क्या तू लाया था? हाँ भाई, तो मैं भी सोच रहा हूँ यार, ये सब कौन सा जिस कर रहा है? इसको अंडरग्राउंड करो। मैं घूस नहीं खाता हूँ। चाय पिला के मिलाना चाहते हो मुझको?
नहीं तोरी भाई तो ना तो कहां चाय पिए बरे मारा तो हाथ वाह भाई वाह, हम चाय पीने के लिए मर रहे हैं इसकी, हमको घूस खिला रहा, चाय पिला के मिला लेंगे। और छोड़ देगा, हाथ लगा इसको। नहीं साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसा मत कीजिए साहब। रंगे हाथ पकड़े गए हो, तुम्हारे घर में मार बलामत हुआ है, इसलिए तुम जेल जाओगे। साफ साफ बताओ, विदेशों से गांजा, चरस, अफीम लाकर यहाँ सप्लाई करते हो तुम? नहीं मिले हुए हो, ये विदेशियों गलत से बात मिले है हो, साहब। मेरे देश को खोखला करना चाहते हो। साफ साफ बोलो, बच्चों की इज्जत खराब करना चाहते हो, उनकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? नहीं नहीं साहब, मैं गलत नहीं हूँ, मैं देश की रक्षा करता हूँ। मैं देश के साथ गद्दारी कैसे कर सकता हूँ? ये क्या कह रहे हैं आप? तुम देश के रक्षक नहीं, देश के भक्षक हो। नहीं नहीं साहब, इतना बड़ा इल्जाम मुझ पे मत लगाइए, मैंने कुछ नहीं किया है। देख चौकीदार, ये चल हाथ बिल्कुल नहीं करेंगे, 50 लाख पड़ेगा। मेरे पति को मत ले जाइए, मेरे जो पति कहना नहीं है, आते साहब। जो कहना है कोर्ट में आके कहना, नहीं साहब, कोर्ट में आके कहना, वहीं सब फैसला होगा। मैं तेरी नहीं सुनूंगा ना। स्वामी। या मालिक, ये हमारी भाभी रो क्यों रही हैं? और अभी अभी तो मैं यहाँ भैया को छोड़ कर गया बाजार सामान लेने के लिए, लेकिन भैया कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, और ये भाभी माँ बैठ कर रो रही हैं। पता करता हूँ। भाभी, ए भाभी, क्या हुआ भाभी माँ? आप रो क्यों रही हैं? भैया, ए भाभी, भाभी, प्यारी भाभी मुझको बताओ, क्यों हो आंसू बहाती, क्यों हो आंसू बहाती। प्यारी भाभी मुझको बताओ, क्यों हो आंसू बहाती, क्यों हो आंसू बहाती। भाभी, भैया गए हैं किधर, साफ बता दो मुझे। प्यारी भाभी मुझको बताओ, होती क्यों आँखों से आंसू, होती क्यों बहते आंसू, दशा देख कर भाभी तेरी, दशा देख कर भाभी तेरी, फटती मेरी छाती। काहे को आंसू बहाती, प्यारी भाभी मुझको। हे भाभी, क्या बात है? आप सिर्फ रोए जा रही हैं, मुझे कुछ नहीं बता रही। मेरे भैया कहाँ गए? हाँ, ये तो घर में मुन्ना पैदा हुआ है, सब लोग कितने खुश थे, आखिर भैया कहाँ चले गए? बताइए ना, क्यों रो रही हैं आप? क्या हुआ है भाभी? देवर,
हाँ न जाने क्यों भगवान आज रूठ गए। पता नहीं किस हरामजादे ने अपने घर में कोकी रख दिए और थाने से पुलिस वाले आए और तुम्हारे भैया के हाथों में हथकड़ी लगा के उन्हें नहीं भाभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देवर में तुम्हारे हमारे भैया कोई देशद्रोही नहीं है, वो इस देश का गद्दार नहीं है, एक सच्चे सिपाही है हमारे भैया। और हमारे भैया के हाथों में हथकड़ी लग गई, भैया को थाने लेकर गए हैं पुलिस वाले, भैया को देशद्रोही साबित किए हैं। आप चिंता मत कीजिए भाभी, मैं कुछ नहीं होने दूंगा अपने भैया को। मैं इसी वक्त बड़ी भाभी माँ के पास जाऊंगा, उनसे पैसा मांगूंगा, वो हमारी मदद जरूर करेंगी, मैं अपने भैया को छुड़ा के लाऊंगा। भाभी आप चिंता मत कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और ये हमारे भतीजे का ख्याल रखिएगा। मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ, आप रोइए नहीं, मैं तुरंत भैया को छुड़ा अरे भगवान। मेरे मालिक वो हरामखोर चौधरी साका सबुनाथ मेरी भाभी माँ को मार डाला और मेरे भैया को जेल भेज दिया, मुझको भी घर से मार कर भगा दिया। मैं कहाँ जाऊं, किसके आ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता। तेरी आवाज सुन के मैं बहुत खुश हुआ। तेरा भाई जेल गया है, आज मैं सोचता हूँ तेरे भाई को जेल से बाहर क्यों न कर लूं मैं। क्या आप मेरे भाई को जेल से छुड़वाना चाहते छोड़ो हैं? आज आपका बहुत मेरी बात तुझे मानना होगा, मान जाएगी, तेरा भाई जेल से बाहर आ जाएगा। आपकी बात मानना पड़ेगा। हाँ आखिर कौन सी बात है? कहूंगा तब सुन मैं कहना क्या चाहता हूं। कहाँ जा रही गुल बदन ये हसीना, कहाँ जा रही गुल बदन ये हसीना, कहाँ जा रही गुल बदन ये हसीना, तेरी देख सूरत झलकता है। बोल मेरी बात मानेगी कि नहीं मानेगी? हराम को नीच, समझ गई? मैं तो तुझे समझती थी तू मेरा भला चाहता है, लेकिन हरामखोर तेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। मेरी बात सुन। बोल क्या? कि चला जा यहाँ से तू कुत्ता कमीना, ओ चला जा यहाँ से तू कुत्ता कमीना, चला जा यहाँ से तू कुत्ता कमीना, आऊंगी न बातों में तेरे कमीना, आऊंगी न बातों में तेरे कमीना, चला जा यहाँ से तू कुत्ता कमीना, चला जा यहाँ से तू कुत्ता कमीना, नहीं मारता कहते भगवती का सीधे चला जाया। मेरी बात नहीं मानेगी तो जबरदस्ती एक लड़की को तू बेशरम छेड़ता है।
है तेरी अबे कजाया गई, मारूंगा करके साले मनंगा। अपना बंदा वो मुझे आए कैसे यहाँ कि लोग माधव सिंह डाकू है, अब कहता मुझे कुछ दर्दो न कर दीना बदनाम है। लोग माधव हराम खोर साले, हम हैं चंबल के टाइगर चीते, हम हैं चंबल के टाइगर चीते, और तुझ जैसे शिकारों के बल पे हमेशा है जीते। चढ़ी है जोश दम खून की दरिया बहा दूंगा, और कसम परमात्मा की तुझे दुनिया से मिटा दूंगा। ये बता बे साले, आखिर एक लड़की को परेशान कर रहा है, ऐसा करते हुए तुझे शर्म नहीं है? तुझे तो साले चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए हरामखोर। साले आज तुझे तड़पा तड़पा के अगर तू दुनिया में जिंदा रहेगा साले, तो बहन बेटियां महफूज नहीं रहेंगी। हट जा मेरे सामने से, ऐसा मत करो। मेरे सर पे खून सवार है। इस हरामखोर को मारकर अपना हाथ मत गंदा करो भैया। भैया, तुमने इस अभागे को, इस बदनसीब को तुमने भैया कहा है। अगर तुमने मुझे भैया कहा है, तो आज से तुम मेरी धर्म की बहन हो। बहन, एक बात ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहां की रहने वाली हो, और तुम्हारे घर तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं, यहां पर क्या करने के लिए आई थी, और ये साला कमीना तुझे कैसे मिल गया? डरो नहीं बहन, वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। बाबूजी, मेरा नाम गीता है, मैं गांव शिवपुर की रहने वाली हूँ। मेरे घर में एक बड़े भैया थे जिनका नाम मनोज था, और मेरी भाभी माँ थी। एक दिन हमारे भैया शहर जाने के लिए तैयार हुए। उसी समय हमारे गांव का चौधरी साका शंभुनाथ अपने कर्ज का पैसा मांगने के लिए आया। हमारे भैया गरीब मजबूर, वो पैसा कर्ज का नहीं दे पाए। वो आराम खोल लगाया निशाना, सामने मेरी भाभी माँ आ गई। वो इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में सिधार गई। उसी कत्ल के जुर्म में हमारे भैया को जेल भेज दिया गया, और मुझे भी घर से मारकर भगा दिया गया भैया। तभी से मैं दर बदर की ठोकरें खा